हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास की बात किया जाए तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बैट के बारे में, यानी बैट होता क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी को ओपन करते हैं, टैली को ओपन करते हैं और हम क्या करते हैं, इसे चलते हैं एजुकेशन वर्क इन एजुकेशनल मोड में और एक क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट कंपनी करेंगे यहाँ पर बैट के नाम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी फिल करना, जो भी डिटेल्स है इसको क्या कीजिए, फिल कीजिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर क्या करते हैं, अब देखिए हम करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले लेजर बनाते हैं। तो उससे पहले भी हम लेजर बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि बैट होता क्या है। तो मेरे दोस्त, बैट एक प्रकार का ऐसा टैक्स है, ठीक है, जो किसी भी खरीदी हुई सामान पर टैक्स प्रोवाइड करता है। लेकिन बात किया जाए इस समय की, तो इस समय जब से जीएसटी लागू हुआ तब से क्या हुआ कि ये बैट हटाकर और जीएसटी लागू हो गया। यानी बैट को हटाकर, यानी बैट जो था वो बैट भी क्या हुआ, जीएसटी में आ गया और जीएसटी के अंदर अनेबल हो गया। तो जब से हमारा जो जीएसटी आया तब से क्या हुआ कि ये हमारा जो भी बैट टैक्स है, ये बैट टैक्स नहीं लगता है। अब चलते हैं आगे। तो बात किया जाए बैट टैक्स, यानी ये टैक्स कितने प्रकार काटे जाते हैं, 3 प्रकार से काटे जाते हैं। फर्स्ट होता है 1% पर, सेकेंड होता है 4%, यानी पहला 1% पर कटता है, सेकेंड वाला जो होता है वो 2% कटता है, और थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड जो टैक्स कटता है वो होता है 12.5%, यानी 12.15, यानी 12.5%। ठीक है, हम काटते हैं 4% पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में और यहाँ पर जाएंगे लेजर में और क्रिएट करके एक लेजर क्रिएट करेंगे। कौन सा लेजर रहेगा, तो सबसे फर्स्ट जो लेजर होता है या तो परचेज़ का बनाते हैं या तो सेल्स का बनाते हैं, जिसमें आपको एंट्री करना है उसका लेजर बनाएंगे। हमें करना है, सबसे पहले हम परचेज़ का करते हैं, परचेज़ को करने के बाद सेल्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज़ को करते हैं, यानी हमें कुछ सामान खरीदना है जिस पर बैट टैक्स लागू हो रहा है। क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं परचेज़ का, परचेज़ बैट @ कितना परसेंट, 4%। अब क्या करते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए अंडर के सामने आएंगे तो हमारा क्या होता है, ग्रुप्स मांगता है। तो जो इसका ग्रुप्स होता है वो होता है परचेस अकाउंट। और यहाँ पर एक बात बता दें हम आप लोगों को कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि बैट को अनेबल करना होगा। तो बैट को अनेबल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F11 पेस्ट करते हैं। क्या पेस्ट करते हैं, F11, और उसके बाद क्या होगा, F3 क्या पेस्ट करेंगे, F3 पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा बैट, देखिए अनेबल्ड बैट टैक्स। इसको क्या करते हैं कि इसको यस कर लेते हैं और इंटर करते हैं। और यहाँ पर देखिए अल्टर बैट डिटेल्स दिया है, इसको भी क्या करेंगे, यस कर लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्टेट मांगता है, स्टेट देते हैं उत्तर प्रदेश। हमारा स्टेट क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। आपका जो भी स्टेट है, स्टेट डालिए। इंटर करके क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। फिर क्या होता है, अब आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखिए पहले ये चीज़ें नहीं दे रहा था, यूज इन बैट रिटर्न ये नहीं दे रहा था, लेकिन जब हम अनेबल करेंगे तो क्या होगा, ये देना चालू कर देगा। अब क्या करते हैं, इंटर करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यस कर देते हैं। जैसे इंटर करके यस करेंगे, ये पूछेगा कि आपका कितना % टैक्स काटा जाएगा। क्या करते हैं, हम 4% देते हैं। तो यहाँ पर 4%, जैसे 4 पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा परचेस @ 4%। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, यस कर देते हैं। बैट है तो यहाँ पर पूछेगा किस प्रकार का टैक्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप्स टैक्स में हम देते हैं बैट, और यहाँ पर देंगे बेस्ड ऑन वैल्यू और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
सेकंड जो लेजर होता है वो बनाते हैं पार्टी नेम का, यानी किससे खरीद रहे हैं तो उसका पार्टी नेम देते हैं। जैसे कि सपोर्टेड मानिए हम आर्यस मॉल से खरीद रहे हैं तो आर्यस मॉल देते हैं नाम। इंटर करते हैं, इसका ग्रुप्स मांगता है तो ग्रुप्स देते हैं क्या, तो इसका जो ग्रुप्स होता है वो सिंडिकेटर होता है। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा सेल्स का ग्रुप्स परचेस का ग्रुप्स होता है वो सिंडिक क्रेडिटर ही होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं सिंडिक क्रेडिटर को सिलेक्ट करते हैं और इंटर करके क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्या बनाते हैं, एक बनता है इनपुट बैट, तो इनपुट बैट हम बनाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम नेम में और इनपुट बैट इनपुट बैट कितना परसेंट, तो एज द रेट 4%। इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए सिंडिक जैसे हम अंडर के सामने आएंगे ग्रुप्स मांगेगा, तो इसका जो ग्रुप्स होता है वो होता है ड्यूटी एंड टैक्स। क्या करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, डी पेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पूछेगा टाइप्स ऑफ टैक्स, ठीक है, किस प्रकार का आपका टैक्स है। क्या करेंगे हम, अगर चाहते हैं बैट है तो बैट को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बैट है, इनपुट बैट है या आउटपुट बैट है, तो हमारा इनपुट बैट है तो इनपुट बैट को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, पूछता है कि कितना परसेंट आप काट रहे हैं, तो इनपुट बैट 4% काट रहे हैं तो 4% को सिलेक्ट करेंगे और 1% को काटेंगे तो 1% सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा 4% है, 4% को क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। अभी क्या होता है, जैसे 4% को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। अब इंटर करके क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे की लेजर में बताते हैं आगे क्या होता है कि अब एंट्री कराते हैं। तो एंट्री कराने के पहले भी हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम और यूनिट बनाएंगे। तो अब जब स्टॉक आइटम और यूनिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्म जाएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे, यूनिट में सबसे पहले हम जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट करेंगे यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट क्रिएट करेंगे किस चीज़ का, तो हमें कुछ सामान लेना है केजी का, तो हम केजी का बनाएंगे। फिर क्या करते हैं, कुछ सामान लेना है हमें पीस का, तो पीस लेंगे और इंटर करके क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ सामान लेना है लीटर का, तो लीटर लिखते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं और स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम और यहाँ पर लिखते हैं हम हमें चाहिए राइस, तो राइस देते हैं, इंटर करते हैं और यूनिट के सामने आएंगे तो हमारा जो भी यूनिट रहेगा यूनिट ऑटोमेटिक खुल जाएगा और यहाँ पर क्या करते हैं यूनिट को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट क्या है, तो हमारा जो यूनिट है इसका जो राइस का यूनिट होता है वो केजी होता है, तो केजी को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, एक हम और बनाते हैं, जैसे कि शॉर्ट ले लेते हैं, इंटर करेंगे और आएंगे यूनिट के सामने, तो यहाँ पर यूनिट मांगता है, तो यूनिट क्या करते हैं यहाँ पर यूनिट देते हैं, तो यूनिट इसका होगा तो पीस होगा। क्या करते हैं, इसको पीस में खरीदते हैं, इसको इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, कुछ सामान लेते हैं हम, जैसे कि हमें लेना है ऑयल, तो ऑयल लेते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए जैसे यूनिट के सामने आएंगे यूनिट मांगेगा, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो लीटर में आता है, तो ये लीटर को क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं, स्क्रिप्ट से बैक जाएंगे और जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर F9 पेस्ट करेंगे क्योंकि हमने परचेस का लेजर बनाया, तो परचेस में ही इसको परचेस करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इनवाइस नंबर मांगता है, तो इनवाइस नंबर देते हैं, जो भी देना है दे दीजिए। इंटर करते हैं, पार्टी नेम मांगता है तो पार्टी नेम देते हैं, तो इसका पार्टी नेम क्या होगा, आर्यस मॉल होगा, तो आर्यस मॉल को हम क्या करते हैं इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर परचेस का लेजर मांगता है तो परचेस का लेजर देते हैं, तो परचेस का लेजर क्या होगा, तो परचेस का लेजर होगा परचेस एट द रेट 4% हमने बनाया था। अब इसको क्या करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे आपको यहाँ से स्टॉक आइटम मांगेगा, तो स्टॉक आइटम इसका क्या है, तो इसका जो स्टॉक आइटम है हमें लेना है कुछ, जैसे कि मान लीजिए जो आपको लेना है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि सपोज डेट हमें ऑयल लेना है तो ऑयल को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ऑयल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी में आप ऑयल को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी देते हैं और जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए 80 लीटर ले लेते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर पूछता है रेट, तो रेट यहाँ पर देते हैं, जैसे कि 1 लीटर का हमारा जो भी रेट है वो 180 रुपया है, 180 लिखते हैं, इंटर करेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक ये पूरा अमाउंट जोड़ देगा। अब क्या करते हैं इंटर करते हैं और यहाँ पर स्पेस पेस्ट करेंगे
और भी सामान लेना है तो क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हमें राइस लेना है तो राइस को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पूछता है कि राइस की क्वांटिटी कितनी रहेगी, तो राइस की क्वांटिटी देते हैं हम 90 kg, इंटर करेंगे। और यहाँ पर रेट मांगता है तो रेट देते हैं, रेट कितना देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, राइस लेते हैं 45 रुपये, हम 45 रुपये देते हैं, इंटर करते हैं। फिर क्या होगा, इंटर करेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ और लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए, स्पेस पेस्ट कीजिए। और जैसे कि हमें शॉर्ट लेना है तो शॉर्ट को सिलेक्ट करते हैं। और शॉर्ट कितना लेना है आप यहाँ पर दीजिए, जैसे कि हमें शॉर्ट लेना है 100 पीस, इंटर करते हैं कितने का, तो 400 का एक शॉर्ट पड़ रहा है। इंटर करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जोड़ देगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं। और भी सामान लेना है तो आप स्पेस पेस्ट करके ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको टैक्स काटना है क्या कीजिए, यहाँ पर इंटर कीजिए। और जैसे ही इंटर करेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इनपुट वैट। तो हमें कौन सा वैट काटना है, तो इनपुट वैट काटना है। जो भी परचेस का वैट काटा जाता है वो क्या होता है, इनपुट वैट होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट वैट को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही इंटर करेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो भी हमारा टोटल अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट क्या होगा, उस टोटल अमाउंट से हमारा ये क्या होगा, बैलेंस कट जाएगा। यानी उसके अकॉर्डिंग 4% क्या होगा, कटेगा। जो भी हमारा टोटल अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग 4% ये हमारा टैक्स लगता है, तो 4% टैक्स यहाँ पर दिखाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो टोटल अमाउंट था उसमें क्या हुआ कि जितना हमारा टोटल अमाउंट था उसमें 4% हमारा जो बैट कटा है वो भी क्या हुआ, ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा बैट लगता है हमें भी पे करना पड़ता है। इसके वजह से क्या होता है कि इसमें जोड़ दिया जाता है। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पर नरेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अब सेल्स का एंट्री कराते हैं, यानी आउटपुट बैट का। इनपुट बैट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं आउटपुट बैट का। तो जो हमारा आउटपुट बैट होता है वो हमारा क्या होता है, सेल्स में काटा जाता है। तो क्या करते हैं, बैक चलते हैं और सेल्स का लेजर बनाते हैं। तो कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में, और यहाँ पर देखिए जाएंगे सेल्स में और इंटर करते हैं और क्रिएट करते हैं लेजर। तो लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटर करेंगे, ठीक है। और सेल्स अकाउंट और इंटर करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ग्रुप्स मांगता है। तो इसका जो ग्रुप्स होता है सेल्स, ठीक है। सेल्स अकाउंट का ग्रुप्स जो होता है वो सेल्स अकाउंट ही होता है। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए फिर से आ गया आपका यूज इन बैट रिटर्न। इसको क्या करते हैं, यस करते हैं और इंटर कर लेते हैं। फिर पूछता है आप अगर सेल्स कर रहे हैं तो कितना % काटना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं केवल 4, ठीक है। जैसे 4 डालेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सेल्स @4%। इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं और इसको क्या करते हैं, यस कर देते हैं। बैट है तो बैट को सिलेक्ट करेंगे, ऑन टोटल वैल्यू, ठीक है, सॉरी बेस ऑन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब क्या करते हैं, एक पार्टी नेम बनाते हैं सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स का पार्टी नेम बनाते हैं भी बाजार, इंटर करते हैं तो यहाँ पर पार्टी नेम मांगता है, मांगेगा ग्रुप्स। तो इसका जो ग्रुप्स होता है वो होता है सेंडी डेप्टर। तो सेंडी डेप्टर को सिलेक्ट कीजिए और इंटर करके क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें कुछ यस नहीं करना है। अब क्या करते हैं, फिर बनाते हैं आउटपुट बैट, यानी यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट, बैट, इंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए मांगेगा कि आउटपुट बैट है तो किस में जाएगा। तो आउटपुट बैट जो हमारा है वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्स में। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट कीजिए, उसका जो ग्रुप्स होता है और ड्यूटी एंड टैक्स ही होता है। ड्यूटी एंड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछेगा टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी किस टाइप का टैक्स है, तो हम देते हैं यहाँ पर बैट। फिर क्या होता है कि कौन सा बैट है, तो आउटपुट बैट है, तो आउटपुट बैट को सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछता है आउटपुट बैट है तो कितना % कट रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 4% को सिलेक्ट करते हैं, आउटपुट बैट @4%। अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। फिर क्या करते हैं, बैक चलते हैं और इसका एंट्री कराते हैं। तो एंट्री कहाँ होगा, तो बाउचर में जाएंगे, यानी अकाउंटिंग बाउचर में, और यहाँ पर क्या करते हैं, F8 करते हैं, क्योंकि इसका जो एंट्री होता है वो होता है सेल्स में। क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर रेफरल नंबर मांगता है, रेफरल नंबर देते हैं जो भी आपको देना है, इंटर करते हैं और यहाँ पर मांगता है पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमने क्या बनाया है कि भी बाजार,
तो वी बाई आर को एक्सेप्ट कराएंगे और इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर सेल्स का लेजर मांगता है, तो सेल्स का लेजर देते हैं। तो सेल्स का लेजर हमारा क्या था, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम मांग रहा है, तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, ऑयल को लेना है तो ऑयल को ले लेना है, ठीक है। ऑयल को बेचते हैं तो ऑयल को सिलेक्ट कर रहे हैं और ऑयल पूछ रहा है कि कितने क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं, तो हम इसमें 40 बेच देते हैं। कितने का, तो 180 का लिए थे और 200 में बेच रहे हैं। इसको इंटर करेंगे, यहाँ पर कुल टोटल जोड़ने के लिए आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, स्पेस पेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, राइस को बेचना है तो राइस को सिलेक्ट कीजिए। अब पूछता है कि राइस को कितने में बेचना है, तो राइस को यहाँ पर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें राइस देना है 20 kg, यानी बेचना है। इंटर करते हैं, कितने के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, तो ये लिए थे हम 45 में और क्या करते हैं कि इसको 50 में बेच देते हैं। इंटर करेंगे, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस पेस्ट करते हैं और जो भी आपको लेना है, जैसे शर्ट लेना है तो शर्ट को सिलेक्ट करते हैं। शर्ट पूछ रहा है कितना बेचना है, तो हम क्या करते हैं 50 पीस इसको बेच देते हैं। और कितने का बेचना है, तो यहाँ पर 400 में लिए थे हम, 450 में बेच देते हैं। इंटर करेंगे और इसको क्या करेंगे, अगर आपको कुछ और लेना है तो यहाँ पर स्पेस पेस्ट कीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं लेना है तो क्या करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेस पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आउटपुट बैड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा आउटपुट बैड है ये भी क्या हुआ कि कट गया। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है, पेबल, ठीक है। तो पेबल क्या होता है, तो पेबल की बात किया जाए तो हमारा जो भी टैक्स होता है उसको पे करना होता है। तो टैक्स को कैसे पे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में और इसका लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाएंगे और आप क्या करेंगे, लेजर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाएंगे पेबल और इंटर करेंगे। तो इसका ग्रुप्स मांगता है तो इसका ग्रुप्स भी होगा, ड्यूटी एंड टैक्स। फिर क्या होता है कि बैट मांगता है, यानी टाइप्स ऑफ टैक्स मांगता है, तो इसमें बैट देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल करके क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑन बैट रेट रहेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बैक चलते हैं, ठीक है। तो और इसका एंट्री कराते हैं, तो एंट्री में जाएंगे कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में। और इसका जो एंट्री होता है वो होता है F7 में, जनरल में। तो जनरल में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको देगा बाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट इनपुट बैट हमारा जो था उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए आपका इनपुट बैट आ गया। अब इसको क्या करते हैं, जो भी हमारा अमाउंट है इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, जैसे कि इसका अमाउंट है 2,338। अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में इसको सिलेक्ट करेंगे आउटपुट बैट को। तो आउटपुट बैट हमारा जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 3,5,9,8 इंटर करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, पेबल को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस पेस्ट करेंगे और पेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आपकी टोटल जो हमारा पेबल होता है यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। इस पेबल को क्या करते हैं, इंटर करके सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट हमेशा F5 में जाकर करते हैं, पेमेंट में, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो भी एंट्री होता है वो क्या होता है, F5 में होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, तो यहाँ पर देखिए पेबल को सिलेक्ट करते हैं और पेबल को जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अमाउंट देगा। इस अमाउंट को क्या करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए देते हैं 1260, ठीक है। इंटर करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस पेस्ट करेंगे और यहाँ पर पूछता है कि आपको पेमेंट किससे करना है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। तो अगर कैश के थ्रू करना चाहते हैं तो बैंक का थ्रू करना चाहते हैं तो बैंक का सबसे पहले लेजर बनाएंगे, जो कि हमने नहीं बनाया है। हम चाहते हैं कैश के थ्रू करना, तो यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि अमाउंट पे हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि रेड, तो रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे कैश में पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो माइनस में ही दिखाएगा, इसीलिए क्या हो रहा है कि रेड कर देगा। तो इस आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसके लिए कैपिटल से कैश में पैसा कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, इसको अगर पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको गलत नहीं दिखाएगा, यानी रेड नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब इसको इंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं और यहाँ पर देखिए जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ से डे बुक में जाते हैं और आप यहाँ से जाकर डिस्प्ले और डे बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पेमेंट भी, जर्नल भी, फिर सेल्स भी और परचेस भी। जिसको आप देखना चाहते हैं उसको इंटर कीजिए और यहाँ पर देखिए जो भी आप देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं कि हमने परचेस कैसे किया है। ऐसे ही हम देखना चाहते हैं कि हम सेल्स कैसे किए हैं तो सेल्स को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से अल्ट पी करके निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ। इसको सेव करने का ऑप्शन देता है, हमारे पास प्रिंटर नहीं है जिसका वजह से प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं 1 2 3 नाम से, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर। आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर देखिए आपका जो भी हमने फाइल बनाया है फाइल आ गया। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ इनवॉइस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इनवॉइस ये रहा आपका जो पार्टी नेम है, पार्टी नेम दिखा रहा है। फिर क्या होता है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको कि जो कंपनी का नेम था एक कंपनी का नेम दिखा रहा है। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आउटपुट इनपुट बैड कितना कटा है यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे कुछ करके आपको यहाँ पर देता है कि टोटल अमाउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, इनवॉइस बिल निकलता है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, इनवॉइस बिल निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को जितना बताए हैं उतना समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए सो थैंक्स, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।